जय भीम दोस्तों। एक ऐसा समय था इस भारत भूमि पावन धरती पर भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुषों का जन्म हुआ था। इसी पावन धरती पर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे शासकों का शासन हुआ करता था, जिनके समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश के बीच मानव मानव समता, समानता, करुणा, बंधुत्व और भाईचारे की भावना थी। उस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद इस देश में मनुवादी व्यवस्था फैल गई और बहुजन समाज को हजारों जातियों में बांट दिया। मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक महिलाओं के साथ शोषण व अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाए रखा, उन्हें शिक्षा से दूर रखा और सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। फिर धीरे धीरे समय बदला और फिर एक समय ऐसा आया, हमारे भारत देश के वीर सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उसके बाद बाबा साहब को ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर के साथ में ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात का भेदभाव सहना पड़ा। समय बीतता गया। एक दिन समय ऐसा आया, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रचा इतिहास और हजारों सालों से पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काट दिया और इस देश में समता और समानता की स्थापना की। आज हम आपको संघर्षों और विद्रोह के प्रतीक एक महिला के संघर्ष की कहानी हम आपको बताएंगे, जिसके ऊपर हुए अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं रही। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं। हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। 1963 के जालौन जिला के एक छोटे से गांव गोरहा के पूर्वा में एक लड़की का मल्लाह जाति में जन्म हुआ। उनका नाम फूलन रखा जाता है। मल्लाह उसे कहते हैं जो नाव को चलाता है। फूलन देवी के परिवार में कुल 6 लोग थे। उनके माता और पिता, फूलन की सबसे बड़ी बहन, उसके बाद 2 भाई और सबसे छोटी फूलन। फूलन देवी के पिता नौका चलाने का काम करते थे और उनका बहुत ही गरीब परिवार था। उनके पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा भी था जिसमें वे अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनकी जमीन से ज्यादा उनके चाचा के पास जमीन थी, इसीलिए उनका परिवार अत्यधिक गरीब और दुखी था। फूलन देवी 10 साल की उम्र में ही अपनी बड़ी बहन और चाचा के बेटे के साथ लड़ाई कर दी और 10 साल की उम्र में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना धर दिया। इस समय एक बहुत दुख भरी घटना घट जाती है। एकाएक फूलन देवी के दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार के सभी लोग दुखी और परेशान थे। उस पर से फूलन देवी जो वे अपने चाचा व उनके बेटों से बार बार लड़ाई करने लगती, यहाँ तक कि जब फूलन के चचेरे भाइयों ने फूलन को मारा, बाद में फूलन देवी पलटकर पत्थरों से मारती थी और फूलन देवी के पास पड़ोस के लड़कों से झगड़े होने लगे और उनके घर पर उलाहना आने लगे। माँ बाप ने भी अपने बेटी से हैरान होकर 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी 35 साल के युवक से कर दी। उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार में बाल विवाह की प्रथा थी। लड़कियों की शादी मात्र 10 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन लड़की को लड़के के घर तब भेजते थे जब वह बालिग हो जाती, तब उसके घर भेज दिया जाता था। लेकिन फूलन देवी के माँ बाप फूलन देवी से परेशान थे, इसीलिए फूलन देवी को उसके ससुराल भेज दिया। उसके बाद 11 साल की उम्र में वह अपने पति के घर चली गई, जहां उसके पति ने फूलन देवी को जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाता है। इसी कारण वह अपने घर यानी अपने मायके आ जाती है। लेकिन फूलन देवी के माता पिता फूलन देवी को बार बार को ससुराल भेज देते हैं, जहां फूलन देवी के साथ उसके पति द्वारा बार बार जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक शोषण करता है और इसके कारण फूलन देवी अपने पति से डरने लगती हैं और यह बात उनके दिल में बैठ गई। जब वह बार बार अपने घर भाग कर आती, इस पर फूलन देवी के पिता ने फूलन देवी से परेशान होकर पास के पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट लिखवा दी कि फूलन देवी सोने की अंगूठी चुरा ली है। अब फूलन देवी को पुलिस स्टेशन में पहले से जानते थे। फूलन देवी को पुलिस पहले से ही जानती थी, यह लड़की झगड़ालू और तेज है। अतः फूलन देवी को 3 दिन तक जेल में बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि उन 3 दिनों तक पुलिस वालों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार करते हैं।
फिर 3 दिन बाद जब फूलन देवी घर वापस आती है तो फूलन देवी के पिता फिर से उनके ससुराल भेज देते हैं। जब फूलन देवी अपने ससुराल जाती हैं और देखती हैं उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और फूलन को उसके सामान सहित उसके घर भेज देते हैं। अब तक यह बातें उनके पूरे गांव को पता चल चुकी थीं। फूलन की जाति झमल्लाह के कुछ लोग जो डाकू थे, फूलन देवी की डाकुओं से जान पहचान हो जाती हैं और फिर उन डाकुओं के जरिए फूलन देवी चंबल घाटी पहुंच जाती है। जिस गिरोह में फूलन थी उस गिरोह के मुखिया का नाम था बाबू गुर्जर था और जो दूसरा डाकू था वह फूलन के जाति का था। उसका नाम विक्रम मल्लाह था क्योंकि वह फूलन की जाति का था, इसलिए विक्रम के लिए फूलन का सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। एक रात उस गिरोह के लीडर बाबू गुर्जर ने फूलन देवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस पर फूलन देवी की चिल्लाने की आवाज विक्रम को सुनाई दी। फिर वह वहां दौड़ कर आया देख। इसके बाद बाबू गुर्जर और विक्रम मल्लाह में लड़ाई हो गई, जिसमें विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को मार डाला। अब यह बात आग की तरह पूरे गिरोह में फैल गई कि बाबू गुर्जर की मौत फूलन देवी के कारण हुई है। इसके बाद उस ग्रुप का लीडर विक्रम मल्लाह बन जाता है और फूलन देवी को डाकू बनने के लिए सारे तरीके सिखाता है। और उसके कुछ ही दिन बाद फूलन देवी अपने गांव यानी ससुराल को जाती हैं, जहां उसका विवाह बचपन में एक पुत्तीलाल युवक के साथ हुआ था और अपने डाकुओं के गिरोह के साथ अपने पति को घसीटते हुए बाहर लाती हैं। और फिर फूलन देवी अपने पति को इतना मारती हैं कि वह अपनी जिंदगी की सांसें गिन रहा था। इसके बाद फूलन देवी उस गांव में एक बोर्ड लिखकर टांग देती हैं। उसमें लिख देती हैं कि अगर इस गांव में कोई लड़की की शादी करेगा तो मैं उसको मार दूंगी। इसके कुछ दिन बाद उस डाकुओं के गिरोह के 2 और लीडर श्री राम और लाला राम, जो कि वह डाकू जेल में कैद थे, वह छूटकर बाहर आते हैं और उन्हें इस बात की खबर हो जाती है कि उनके गैंग के लीडर की मौत फूलन देवी के कारण हुई है। तो उस गिरोह में फुट पड़ जाती है। जितने भी ऊंची जाति के राजपूत डाकू थे वे सब श्री राम और लाला राम के साथ हो जाते हैं और जितने मल्लाह जाति के डाकू थे वह सब विक्रम और फूलन देवी के साथ हो जाते हैं। अब फूलन देवी के गिरोह में बहुत कम लोग ही बचे थे क्योंकि दूसरे डाकू गैंग में राजपुर जाति के लोग थे और दोनों गिरोह आपस में लड़ाई कर देते हैं और जिसमें विक्रम मल्लाह और उसके कुछ आदमी मारे दिए जाते हैं। उसके बाद श्री राम व उसके कुछ आदमी फूलन देवी को उठाकर अपने गांव बेहमई ले गए। वहां पर फूलन देवी के साथ 3 हफ्ते तक बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में एक छोटे से कमरे में रखा गया और डाकुओं के गिरोह के 3 दर्जन लोग फूलन देवी के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। वह चिखती चिल्लाती है लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। इसी बीच उस गांव से एक मल्लाह जाति के व्यक्ति को इसकी भनक लग गई। फिर इस गैंग के जो 2 लोग बच गए थे उनके साथ में मिलकर फूलन देवी को वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं क्योंकि 3 हफ्ते हो गए थे और फूलन देवी के साथ बलात्कार होते होते उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसी कारण जो लोग वहां पहरेदारी करते थे वे सब निश्चित हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर फूलन को वहां से निकाल ले गए। जब धीरे धीरे फूलन की हालात ठीक हुई तब वह अपने साथियों की मदद से अपने गांव के आसपास अपनी मल्लाह जाति के लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने लगी और उस गैंग की लीडर खुद फूलन देवी बन गई। अब फूलन देवी अपने ग्रुप के साथ डकैती डालने लगी। फूलन देवी ज्यादातर उच्च जाति के लोगों को लूटती थी। अभी तक फूलन देवी यूपी के इलाकों के आसपास ही जानी जाती थी। वहां पर गरीबों और अपने जाति के लोगों की मदद करती और उनके होने वाली शादियों का खर्चा उठाती और इसके बदले में पुलिस की फूलन देवी से मुखबरी करते। फूलन देवी रेप के ठीक 7 हफ्ते बाद फूलन को पता लग जाता है कि श्री राम और लाला राम, जिसके आदमियों ने 3 हफ्ते तक फूलन का रेप किया था, वह अपने गांव के एक शादी में आने वाले हैं। फूलन अपने आदमियों के साथ पुलिस के कपड़ों में शादी में जाती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन इससे पहले श्री राम और लाला राम को इसकी खबर मिल जाती है और वह शादी में नहीं पहुंचते हैं। अब शादी में फूलन को 20 लोग ही मिलते हैं जिन्होंने फूलन देवी के साथ रेप किया था। कहा जाता है कि फूलन को इतना गुस्सा था कि शादी में आए हुए लोगों को एक तरफ कर देती हैं और अपने आदमियों के साथ 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस सामूहिक हत्याकांड की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। इसके बाद फूलन देवी पूरे हिंदुस्तान में कुख्यात हो जाती है
और तभी से फूलन देवी की प्रसिद्धि और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यह बड़ी जातियों का मामला था। जगह जगह फूलन देवी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और फूलन देवी की गिरफ्तारी की मांग तेज बढ़ गई। उस समय देश के सीएम बीपी सिंह थे और देश की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। उस समय भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे। भिंड और चंबल का कुछ ही दूरी का अंतर था। भिंड से ही चंबल की शुरुआत होती है। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी से बातचीत करने की कोशिश की ताकि फूलन देवी खुद को उनके हवाले कर दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच फूलन देवी के गिरोह के कुछ लोग मारे गए, लेकिन फूलन देवी पकड़ में नहीं आई। यह सब कुछ होते होते 2 साल का समय बीत गया, लेकिन फूलन देवी पुलिस के हाथ में नहीं आई। अब इंदिरा गांधी ने भी बातचीत करने की बात कही। इसके बाद एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी फूलन देवी को पकड़ने के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि फूलन देवी खुद 2 साल बाद आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गईं। इसका कारण यह था कि उनके गिरोह के बहुत से लोग मारे जा चुके थे। गांव के लोग जो जंगलों में खाने पीने की चीजें पहुंचाते थे, वो लोग पुलिस के डर से नहीं पहुंचा पाते थे। इसके बाद फूलन देवी भी बीमार पड़ने लगी। इसके बाद खुद को आत्मसमर्पण के लिए 6 शर्तें रखी। पहली शर्त यह रखी कि यूपी में सरेंडर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था। दूसरी शर्त, वह मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी और वहां पर सीएम मौजूद होने चाहिए। उस समय वहां के सीएम अर्जुन सिंह थे। तीसरी शर्त, वह पुलिस के पास सरेंडर नहीं करेंगी, वह दुर्गा माता और महात्मा गांधी के फोटो के पास अपने हथियार रखकर सरेंडर करेंगी। चौथी शर्त, उनको या उनके साथियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। पांचवी शर्त, फूलन देवी को छोड़कर उनके साथियों को 8 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। इसके बाद उनके साथियों को सबको जमीन दी जाए ताकि वह सम्मान से अपनी जिंदगी जी सके। छठी शर्त, जहां फूलन देवी सरेंडर करेंगी वहां उनके परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए। सरकार ने उनकी सारी शर्तों को मान लिया और फरवरी 1982 में भिंड के एक जगह पर फूलन देवी व उनके साथी दुर्गा माता व गांधी के फोटो के सामने अपने हथियारों को एक एक करके रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। जब हथियार रख रही थीं, वहां पर 300 पुलिस वाले उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह थे और फूलन देवी को देखने के लिए लगभग 15,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह फूलन देवी जंगलों से जेल में पहुंच गईं, लेकिन शायद उन्हें हमारे सिस्टम के बारे में पता नहीं था। फूलन देवी के ऊपर 48 मामलों पर केस दर्ज किया गया। केस की 11 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई और बिना सुनवाई के 11 साल तक फूलन देवी जेल में रही। इसी बीच उनके 2 ऑपरेशन हुए, जिसमें बताया गया उनकी बच्चेदानी को निकाल लिया गया है ताकि कोई दूसरी फूलन देवी या विक्रम मल्लाह जैसे ना पैदा हो। बार बार बीमार होने के कारण फूलन देवी को पैरोल पर रिहा किया जाता रहा। अब तक लोगों के दिल में फूलन देवी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुकी थी। फूलन देवी की कहानी सुनकर महिलाओं में एक नई हिम्मत, जोश, ताकत की चेतना जागी थी। जिस तरह बचपन से ही फूलन देवी पर हुए अत्याचार की कहानी सुनकर लोगों के दिल में फूलन के प्रति और ज्यादा इज्जत सम्मान बढ़ गया और इसी तरह फूलन देवी का नाम जन जन में समाहित हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव थे। जब उन्हें यह पता चला कि फूलन देवी पैरोल पर बाहर है और 11 साल तक बिना कोई सुनवाई के जेल में रही हैं और लोगों में भी उनका काफी चर्चित चेहरा है, उसके बाद मुलायम सिंह ने फूलन देवी के ऊपर लगे आरोपों को वापस ले लिया। अब फूलन पर कोई केस नहीं रह गया, तो अब वह एक स्वतंत्र नागरिक बन गई थी। इसी बीच अचानक उम्मीद सिंह बिल्डर से शादी कर लेती हैं। फूलन देवी इतनी विख्यात हो चुकी थी, वह एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी कि उनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और वह जीत भी गई। इस तरह जंगलों से निकालकर फूलन देवी लोकसभा की एक सांसद बन गई। उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और फूलन देवी ने चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गई। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के आवास के बाहर अज्ञात लोगों के द्वारा फूलन देवी को गोली मार दी गई।
फूलन देवी के कई हिस्सों में गोली मारी गई। उनके शरीर पर 9 गोलियां चलाई गई। आरोपी घटनास्थल पर खड़ी मारुति से भाग निकले। जब उन आरोपियों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तब वह मारुति को छोड़कर ऑटो रिक्शा से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों की कार से पिस्टल बंदूक और 32 रिवॉल्वर, एक एस्कॉर्ट पिस्टल और 15 गोलियां बरामद की। बाद में फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह पर फूलन देवी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। हत्या का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा था, जिसने थाने में पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। शेर सिंह राणा ने कहा, जब वह दस्यु गिरोह की लीडर थी तो वह राजपूत जाति के लोगों को मारने का बदला लेने के लिए मुझे प्रेरित किया गया था। एक दिन शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग गया और कथित तौर पर अफगानिस्तान में कंधार में लगभग 2 साल तक रहने के बाद वह कोलकाता में पकड़ लिया गया। तो यह थी महान योद्धा वीरांगना फूलन देवी के संघर्षों की कहानी, जिसके साथ हद से भी ज्यादा अत्याचार हुआ, लेकिन उसने अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। आज फूलन देवी की कहानी जन जन में समाहित हो गई। वर्तमान में बलात्कारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, सभी दलित और नीची जाति की लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रहे हैं। आज के समय में अगर हर लड़की, हर महिला फूलन देवी की जैसे बन जाए तो बलात्कार करने वालों का नामो निशान मिल जाए। एक इंटरव्यू में फूलन देवी ने कहा था कि काश मैं बचपन से ही अपना जीवन आम लोगों की तरह जी पाती। वीरांगना फूलन देवी करोड़ों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी। भारत जैसे पावन धरती पर जन्म लेने के बावजूद ही फूलन देवी को वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार थीं। आप फूलन देवी जैसी महान क्रांतिकारी वीरांगनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।